हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है सीटेट मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। विशेष रूप से ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर सेकंड के लिए हैं, जूनियर के लिए, लेकिन इसमें से भी कुछ क्वेश्चन जो पेडागोजी से रिलेटेड हैं या सिंपल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं तो वो भी पेपर 1 यानी कि प्राइमरी सीटेट पेपर के लिए आप तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, पूर्णांक 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या होगी। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एटसेट्रा इस तरह से होते हैं अभाज्य नंबर, उनको आप लिख सकते हैं और ये पता होने भी चाहिए एक्चुअल। लेकिन यहाँ पर पूछा है अभाज्य युग्म मतलब ट्विन प्राइम नंबर पूछे जाते हैं। तो जैसे 3 and 5, 5 and 7, 11 and 13 ये जो हैं ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं, जिनके बीच में एक का अंतर आ जाता है, यानी कि क्रमित वाले हैं, एक साथ लगातार आ रहे हैं, वो चाहिए होते हैं। तो ये कितने होते हैं 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के बीच में, तो ये 8 तक होते हैं। मैं आपको एक बार लिख कर दे देता हूं जिससे आप याद कर पाएंगे। तो पहला ट्विन प्राइम नंबर होता है 3, 5 यानी 3,5, दूसरा होता है फिर 5,7, फिर 11,13, फिर 17,19, फिर इसके बाद में 29,31, फिर आपका 41,43, फिर 59,61 और फिर आपका 71,73। तो ये 8 जो हैं 1 से लेकर के 100 तक के बीच 8 ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, अभाज्य युग्म कहलाते हैं 1 से 100 तक के बीच। तो 4th ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21168 के बराबर में ये दे रखा है, यानी कि आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा इसका इसी तरीके से, तो फिर चीज़ों को हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो 21168 इसके पहले फैक्टर कर लीजिए, 2 से कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, न जाने का 0 भी तो आएगा, और 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। ठीक है, फिर 2 से चला जाएगा अभी, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 ने 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12 और 2 चौक 8 और 2 छिक्के 12। इसी तरीके से आप करते चले जाएंगे ना। तो ये प्राइम फैक्टर करने हैं, संख्या कौन सी लेनी है, केवल 2, 3 और 7 लेनी है। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा इसके फैक्टर लिख देता हूं। तो ये आएगा आपका 21168 इक्वल्स टू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2। ठीक है, तो हमें ए, बी और सी की वैल्यू मिल गई है 4, 3 और 2। अब आपको चाहिए था 4a माइनस 5b प्लस सी का वैल्यू। तो 4a यानी 4 इंटू 4 माइनस 5b यानी 5 इंटू 3 और प्लस सी मतलब 2। तो 16 माइनस 15 प्लस 2 यानी कि आ गया 3। ठीक है, तो जो 32 आपका है ऑप्शन, उसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा यानी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माना कि x वह एक सबसे छोटी संख्या है जिसे इस सब से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है। x के अंकों का योग पूछा भाई, ध्यान से। तो क्या करना है, एलसीएम लेना है। पहले आप इन सारी संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए, 8, 12, 20, 28, 35, इन सब का एलसीएम लेना है आपको। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर से कर लेता हूँ। 8 आएगा ही, 12 रहेगा ही, 20 रहेगा ही, 4 बार जाएगा और ये 5 बार जाएगा। अब अगर मैं 5 से भी कर लूँ तो 8 रहेगा, 12 रहेगा, ये 4, ये भी 4 और ये 1। ठीक है, और अब हमको दिख रहा है कि 4 से तो जा ही सकता है, तो 2 और ये 3 और ये 1 और ये 1 और फिर 2 और 3। ठीक है, ये आपका आ गया एलसीएम। तो एलसीएम आपका आया कितना, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 पंजे 20, छिक्के 120 गुणा 7, 12 सत्ते 84, 840 और प्लस कितना 5 शेष रहता है हर समय, तो 5 और शेष कर दीजिए इसमें, तो 845 हो गया। ठीक है, अब इनके अंकों का योग करना है। तो 8 प्लस 4 प्लस 5, तो 8 और 4 12 प्लस 5 17। ठीक है, तो 17, 4th वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 33 का। समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है,
अगला देखिए 50, 61, 92, 117 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाए। देखिए इस सवाल को करने का एक तो ये लॉन्ग तरीका है और टाइम खपाने वाले क्वेश्चन है ये। 50 में से मान लीजिए मैंने x घटाया, ठीक है, रेशियो 61 माइनस एक्स, ठीक है, फिर सम रेशियो करेंगे किसके 92 माइनस एक्स और फिर किसके रेशियो 117 माइनस एक्स, इसी x की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ से हम एक इक्वेशन जनरेट करेंगे। क्या इक्वेशन जनरेट करेंगे? समानुपात वाला इक्वेशन, इसका और लास्ट का, पहला और लास्ट का मल्टीप्लाई, यानी कि 50 माइनस एक्स और 117 माइनस एक्स बराबर होना चाहिए 61 माइनस एक्स और 92 माइनस एक्स के। अब एक तो तरीका ये है कि इनका मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, उससे एक बार में एग्जैक्ट आंसर आएगा। दूसरा तरीका है कि इन ऑप्शंस को पुट करके देखिए, LHS बराबर आना चाहिए RHS। अब LHS और RHS को भी बराबर करने के लिए आप केवल यूनिट प्लेस पर देखते चलिए, यूनिट प्लेस पर जो वैल्यू आ जाएगी वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप खुद से लगा करके देखिएगा, वैसे इसका आंसर 17 आ सकता है, ठीक है। ज़्यादातर अभाज्य संख्याएं इस प्रकार से पूछी जाती हैं, तो 17, 19, 23 में से पहला ही 17 है, तो मुझे लग रहा है यही आंसर हो सकता है। आप खुद से भी करके देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए 35 क्वेश्चन। 1710 रुपये की एक राशि को A, B तथा C में इस प्रकार बांटी जाती है कि A का 4 गुना, B का 6 गुना तथा C का 9 गुना बराबर है और C में क्या अंतर है। देखिए ध्यान दीजिए, जब भी इस प्रकार की चीज़ें आ जाएं जहाँ कंपैरिजन करना हो, ठीक है, तो आप ऐसी सिचुएशन में आप सबसे लोएस्ट वाले से, यानी जिससे सबकी कंपैरिजन कर सकते हैं, वहाँ से शुरू किया करिए। मैंने मान लिया है कि C का जो भाग है वो X है, ठीक है। अब B का 6 गुना, यानी B को मिलने वाला 6 गुना जो रुपया है वो C के 9 गुने के बराबर है, तो B का रुपया कितना हो जाएगा 9x बटे 6, B का भाग आ गया। ऐसे ही A का जो है कितना हो जाएगा, A का 4 गुना C के 9 गुने के बराबर है, तो 9x बटे उसको 4 कर दीजिए, ये A का भाग आ गया, ठीक है। इन सारे रुपयों का सम जो होना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 1710 रुपये आना चाहिए। यानी कि अगर हम निकालें x प्लस 9x अपॉन 6 प्लस 9x अपॉन 4 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1710 रुपये होनी चाहिए। इसे सॉल्व कर लीजिए बस, ठीक है ना। तो यहाँ से भी अगर आप चाहो तो इसको 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 4 आ जाएगा आपका LCM, और ये 4x हो जाएंगे, ये 6x हो जाएंगे और ये 9x हो जाएंगे, इक्वल्स टू 1710। तो ये 9 और 6 15 और 4 19 हो गए, 19 निम्मा 171, 90, 9 चौक 36, x की वैल्यू आ गई है 360 रुपये, ठीक है। आपसे पूछा है A और B के बीच का A और C के बीच का अंतर, यानी C की जो रुपए हैं वो हैं 360 रुपये, A के रुपए और निकाल लीजिए। यहाँ 360 रुपये अगर लगाते हैं तो 4 नाम 36, 90, 9 निम 81, 810 रुपये उसके हो जाएंगे। तो 810 रुपये हैं A के, C के हैं 360 रुपये, इनमें माइनस कर लीजिए आप। तो 810 में से 360 को माइनस कर लीजिए, तो ये कितने बचे जाएंगे, 11 में से 6 गए 5, 7 में से 3 गए 4, 450 रुपये का अंतर है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, टोकरियां हैं A और B, उनमें फल दे रखे हैं और 7:9 है, ठीक है। तो यदि टोकरी A में से 6 फल निकालकर, भाई A में मान लीजिए टोकरियों की संख्या हमने कर दी 7x और B में टोकरियों की फलों की संख्या कर दी 9x, यानी A टोकरी में फल कितने हैं 7x और B टोकरी में फल कितने हैं 9x, ठीक है। अब उसमें से क्या करा हमने, A टोकरी में से 6 फल निकालकर B टोकरी में डाल दिए हैं, यानी कि A में तो रह गए अब 7x माइनस 6 कम हो गए, और B में कितने हो गए हैं, B में हो गए हैं 9x प्लस 6, ठीक है। और ये नया अनुपात बराबर हो गया किसके, 1/3 के। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 7 या 21x माइनस 18 बराबर 9x प्लस के 6, 9 इधर लेके जाएंगे, 21x में से 9x को घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे 12, और बराबर ये हो जाएगा 18 और 6 24, तो x की वैल्यू आ गई है 2, ठीक है। तो A और B में कुल फल चाहिए थे उन्हें, तो 9 और 7 16x हो गए, x की वैल्यू है 2, तो कुल मिला के फल कितने हैं उसमें 32 फल हैं, ठीक है। तो 36 का आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत बेहतरीन सा सवाल। एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज है ADB का उभयनिष्ठ आधार AB है और दोनों त्रिभुज AB के एक ओर स्थित हैं। DA परपेंडिकुलर है AB पर और CB परपेंडिकुलर है AB पर तथा AC और BD जो है वो बराबर है। इसके फिगर मैंने आप लोगों के सामने ये बना लिया है। ये AB एक ही आधार है, सेम टू सेम, ठीक है, दोनों ही त्रिभुज के लिए। DA परपेंडिकुलर है AB पर और CB परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक है। और ये CA वाली जो भुजा है यानी AC और ये BD, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सत्य है। देखिए, जब भी इस प्रकार की चीजें आती हैं तो एक बात अच्छे से समझ लीजिए, ये चारों ही ऑप्शन एक्चुअली में सही लग रहे हैं आपको, लेकिन उसमें से किस ऑर्डर में लिखना चाहिए, ये इस क्वेश्चन का टास्क है, ठीक है। तो देखिए, जब हमने अगर एक तरफ लिखा है सबको ABC, देखो इधर सारा सेम है ना, तो इधर राइट हैंड साइड में इसी के अकॉर्डिंग आएंगे। कौन सा त्रिभुज सर्वांग सम है, तो ये हमें कैसे पहचानना है, देखिए ध्यान से। पहले हमने बेस लिया है AB और फिर दूसरे बिंदु तक जा रहे हैं C, तो ऐसे इस वाले ट्राइंगल के लिए भी कैसे लेना पड़ेगा हमको, BA और फिर D, ठीक है। तो BAD देखिए कहाँ है, इस वाले ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन थर्ड वाला करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चार त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, इनमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है। समकोण त्रिभुज का मतलब उसमें पाइथागोरियन त्रिक बननी चाहिए। तो देखिए मुझे सीधा सीधा दिख रही है 11, 60, 61, ये एक पाइथागोरियन त्रिक होती है। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने बात की थी। तो देखिए थर्ड वाला ऑप्शन इसमें तीसरे में ही है, तो 38 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी चतुर्भुज के कोण जो हैं वो 3, 5, 7, 9 के अनुपात में दे रखे हैं। चतुर्भुज के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर क्या होगा। तो देखिए ये 3x, 5x, 7x और 9x, इसका योगफल कितना होना चाहिए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। इसको बराबर रख देना है बस। तो 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, तो 24x बराबर हो गया है आपका 360। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, 6 चौक 24, 6 चिंग 36, 15 चौका 60, x की वैल्यू आ गई है 15। तो सबसे छोटा कोण कितना हो जाएगा 45 अंश और सबसे बड़ा कोण कितने का हो जाएगा 9x वाला 15 जमा 135 अंश। अब इनके बीच का अंतर आपको पता करना है कितने का है, तो 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो 39 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योगफल दे रखा है 12 सेंटीमीटर है। यदि भुजाएं की लंबाई सभी पूर्णांक में है, सभी के सभी इंटीजर हैं, कोई पॉइंट में नहीं है, तो इस प्रकार के कितने विभिन्न त्रिभुज संभव हैं। ये त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी होती है वो किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी से अधिक होना चाहिए। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि 12 को ऐसे कितने टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है जिनका 2 का योगफल किसी तीसरे से अधिक हो जाए। तो ऐसा जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो केवल 3 प्रकार से ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। आप खुद से इसके 12 के फैक्टर करके देखिए, 12 किस किस को जोड़ने पर आ रहा है ऐसा करके देखिए, उनमें से किसी 2 का योगफल तीसरे से अधिक होना चाहिए। तो ऐसा केवल 3 प्रकार से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक घनाभ दे रखा है, गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये दे रखी है आपको। अधिकतम कितने घनाभकार डिब्बे रखे जा सकते हैं जिसके विमाएं इतनी है। बहुत सिंपल है। तो इसके लिए आपको क्या कर लेना है, आपको 56 42 इंटू 10 में डिवाइड कर देना है 2.8 इंटू 2.5 इंटू 70। अब देखिए ये 70 सेंटीमीटर दे रखा है एक्चुअली, तो इसको किस में करना पड़ेगा, आपको मीटर में करना पड़ेगा। तो 0.7 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 0.7 सारे के सारे मीटर में। एक दे रखा है जानबूझ कर देखो सेंटीमीटर में, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर अब सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे, 1 0 और यहाँ बढ़ा लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, फिर 1 0 और बढ़ा लेते हैं, ऊपर 1000 हो गया है, ठीक है। 28 दूनी 56 हो गया ये, और ये 25 चौका 140 ये बच गया है, ठीक है। और फिर पॉइंट हटाएंगे, 1 और 0 बढ़ा लेंगे, 7 6 42 हो गया ये। तो अब ये बचा आपका 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 4800 जो है डिब्बे आ सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन करना भी सीख गए। इतनी ही तेजी से कैलकुलेशन होती है और बहुत सिंपल तरीके से। किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि इतनी है,
यानी 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है 528 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप पहले आर निकाल लीजिए और पाई की वैल्यू उन्होंने क्या कहा 22/7, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 528 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 और ऊपर चला जाएगा 7, ठीक है। 2 से आप चाहो तो काट लीजिए या सीधे सीधे 22 दूनी 44 से डिवाइड कर लीजिए। मैं इसको सीधे सीधे अगर 44 से डिवाइड कर लेता हूँ 528 को बिना गुणा 7 किए, तो डिवाइड करने पर 44 से ये आ जाएगा 12 बार कट जाएगा और 12 सत्ते 84, आर की वैल्यू हो गई है 84 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में निकला है क्योंकि हमारे पास 528 सेंटीमीटर में था, ठीक। तो आर की वैल्यू आ गई है 84 सेंटीमीटर। अब आपको चाहिए आयतन, तो आयतन निकालना है और ऊंचाई दे रखी है मीटर में और आंसर भी सारे के सारे मीटर में है, तो ये 0.84 हो गई, ठीक है, आर की वैल्यू। अब यहाँ से सॉल्व आउट कर लीजिए, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा ये निकल करके 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 84 इंटू 84 ले लिया मैंने, इंटू एच 200 ले लिया। सबको मैंने अभी क्या करा है सेंटीमीटर में ले लिया है। इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो 12 सत्ते 84, 12 बार तो ये कट गया। अब बस इनका मल्टीप्लाई कर लेना है, तो यूनिट प्लेस पर जो जो चीज़ें आएंगी उनको लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो 22 गुणा 12 करेंगे हम, तो 22 दहाई 220 और 264 हो जाएगा ये 264, ठीक है। और गुणा फिर 84 करेंगे आप, तो पूरा ही कर लेते हैं, ठीक है। ये आएगा आपका 44,352 और पीछे 2 जीरो आएंगी ही, ठीक है। अब चाहिए आपको मीटर क्यूब में, तो पहले तो यही यूनिट देख लीजिए डिजिट इतनी कहाँ आ रही हैं, तो ये आ रहा 44,352, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई इतनी है विकर्ण की लंबाई। चलिए इसके लिए एक कंसेप्ट भी मैं आपको सिखाई देता हूँ, इस पर कई बार क्वेश्चन आता है और जूनियर में ज़रूर पूछा जाता है। कई बार क्या होता है कि जो इस तरीके के हमारे पास चतुर्भुज बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम जो है वो सवाल इसका क्षेत्रफल जो है निकाल नहीं पाते हैं। अगर चतुर्भुज केवल आपका स्क्वायर शेप में या आयताकार शेप में है तो वहाँ से आपका क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्षेत्रफल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि एक विकर्ण जो है उसको 2 त्रिभुजों में बांट देता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालना जानते हैं कि आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका H1 हो गया, ये H2 हो गया और बेस जो है वो हमेशा सेम हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। तो आप इस पूरे चतुर्भुज का अगर एरिया निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो आप लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस यानी विकर्ण जो भी है आपका, ठीक है, और H1 प्लस H2। तो इस सवाल में भी हम इसी वाले फॉर्मूले का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। इस सवाल में हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे क्षेत्रफल के लिए और वो क्षेत्रफल हमको दे रखा है, तो निकालिए। क्षेत्रफल हमको दे रखा है हाफ इंटू विकर्ण हमको चाहिए, उसे मैंने x मान लिया। पहली लंबाई है आपकी 7.2 प्लस दूसरी है 8.8 और बराबर होगा क्षेत्रफल के यानी 227.2। समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया। मैंने फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी आपको बता दिया। अब डिवाइड कर दीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1 और 22 दूनी 44 और 1 45 454.4 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए आप इसमें डिवाइड करेंगे 16 से, तो ये आपका आना चाहिए 28 के आसपास, तो 28.4, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। 43 का आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 3x प्लस 4 माइनस दिस बराबर है, तो इसका मान चाहिए। x का मान निकालना है बस, 15x प्लस 20 माइनस 8 6 48x और माइनस के 8 सत्ते 56 बराबर 9x माइनस के 8। यहाँ से सॉल्व करके क्या निकालनी है आपको, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये हैं आपके 9x, ये भी इधर आ करके प्लस हो जाएंगे 48 49 50 57, 57 में से 15 चला घटा दीजिए, ठीक है। तो 42 बच जाने चाहिए, 42x तो आपके इधर हो गए, ठीक। और इन सारी चीज़ों को इधर भेज दीजिए,
इनको इधर भेज दीजिए तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 8 है, इधर आकर के प्लस का 8 28 हो गए, ये माइनस के 56 तो माइनस के 28 हो गए क्या? ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ गलत हो गया क्या? 7 चौक 28 और 7 छक 42, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। एक्स की वैल्यू मेरे पास से तो माइनस के 2/3 आ रही है भाई। अब यहाँ से सॉल्व करना है, अपॉन में तो आएगी भाई, चलो ठीक है। यहाँ से सॉल्व करना है तो माइनस के 2/3 का स्क्वायर -2 इंटू माइनस के 2/3 प्लस 1, इसकी वैल्यू चाहिए बस हमको। तो ये हो गया 4/9, ये भी हो गया 4/3 प्लस 1, 9 आ गया एलसीएम, 4 + 12 + 9, तो 12 और 4 16 और 9 25/9 इसका करेक्ट आंसर है। 44 का 4 ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा खतरनाक कैलकुलेशन सी दे दी थी इन्होंने, जानबूझ करके ऐसा करते हैं। a = 1, b = -3 और c = -2 है, तो a + b² + c, आपको सिर्फ वैल्यू लगा पुट करनी है और आंसर निकालना है, बस कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। ठीक है, 1 + 9 हो जाएगा प्लस का, और प्लस c यानी माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस b² यानी कि 9, a² यानी कि 1, प्लस b² यानी कि 9, प्लस c² यानी कि 4, माइनस का c तो प्लस का हो जाएगा 2, a1 + b² मतलब 9। अब इसे भी सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका बन जाएगा 9 और 1 10 में से 2 गए तो 8, प्लस 9 और 1 10 और 4 14, 14 में 126, प्लस 9 और 1 10 दूनी 20। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 146 और 8 154। ठीक है, 45 का आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेशन थी केवल, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट। ये थी आपकी वीडियो नंबर 11 मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, और इसके बाद एक और वीडियो आपको मिल जाएगी तब तक। तो इसी के साथ साथ हमने एक वीडियो और बना रखी है कि सीटेट के एग्जाम में OMR सीट को भरने में एक ऐसी गलती हम लोग कर देते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत पछताना पड़ता है। तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, या आपको आई बटन में भी उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से कृष्णा स्टडी पॉइंट साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।